मतलब आंचल के जाते ही घर में स्टार्ट हो गया रोना राना। अरे भाई, मम्मी जी की जो रोने वाली पिक है स्पेशली थंबनेल पे लगाई गई है। तो दोस्तों, बड़गन्नी जी का वीडियो आ गया और टाइटल क्या लगाया, इमोशनल और रोने वाला। अब आप देखिए, घर में नई बहू आई है, ठीक है। पहले भी मम्मी जी जब इनको पटना लेने गई थी, हाँ, थोड़ा सा इमोशनल दिखाया था, ठीक है, समझ आता है, लेकिन बार बार रो रही थी। और अब तो भाई सब कुछ ठीक हो गया है, शादी भी हो गई, मम्मी जी रो रही हैं और इमोशनल पिक जिज्जी ने लगा दी है थंबनेल पे। तो भाई जाते ही स्टार्ट हो गया इनका खेल। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत सारी बातें करेंगे कि आंचल के जाते ही बड़गन्नी जिज्जी ने बहुत काम किया, भाई डस्टिंग करी है, ठीक है। बाकी मामा क्या गए हैं, सब थोड़ा सामान लेके दिखा रही थी, कोई रस्म होती है वो निभानी। और हमें मिले हैं महंगे महंगे सूट जो मैंने पहना नहीं। लेकिन मेरे को समझ नहीं आया, मम्मी जी बार बार ये बात बोल रही हैं कि तू पास आ जा, पास आ जा, आईआईटी रोपड़ में हो जाए, आईआईटी चंडीगढ़ में हो जाए। तो जिज्जी ने भी बोल दिया ऐसे कैसे, मम्मी जी को क्यों, क्या हो गया एकदम से। मतलब पहले भी वीडियो में बोल चुकी हूँ और आज तो रोने ही लगी। तो आज इस चीज को थंबनेल पे भी लगाया गया, ये चीज समझ नहीं आई। ठीक है, इमोशनल होते हैं, लेकिन ऐसा भी कौन सा इमोशनल होना। और जिज्जी ने आज फिर जर्मनी की बात करी है कि भाई अगर हम लोग जर्मनी चले जाते तो सोचो, जर्मनी से तो हम लोग आ ही नहीं पाते। हाँ, वैसे जिज्जी तुम्हारा जर्मनी में जाना तो था नहीं, लेकिन हाँ, हवाबाजी खूब करी है तुमने, उसके नाम पे तो खूब खूब पैसा कमाया है। जर्मनी जाना आसान नहीं है। जो लोग बोल देते हैं ना जर्मनी जर्मनी, जर्मनी आने के लिए भी प्रॉपर तुम्हारे पास टैलेंट होना चाहिए, वो तो जिज्जी दूर दूर तक नहीं दिखता है। चलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। बात करेंगे बड़गन्नी जिज्जी का जो वीडियो आ गया है, इमोशनल टाइटल लगाया है। और आज का जो वीडियो स्टार्ट हो रहा है, मम्मी सारे कपड़े भैया तय वगैरह लगाकर रख रही थी। मेरे किधर है, जिज्जी ने बोला तो मम्मी जी ने बोला कि तेरे बाहर रखे हैं, छुटकन्नी के मैंने रख के आई हूँ और आंचल के भी रख के आई हूँ। स्पेशली अब आंचल का नाम लिया जा रहा है, देख कितना काम। बाकी मम्मी के काम को भी बार बार गिनाया जा रहा है कि शादी पे सबसे ज्यादा मम्मी ने काम किया, मम्मी का वेट कम हो गया। मम्मी का वेट था पहले 77, अब देखो, है ना, 70 तक आ चुका है। खैर, अभी खाने में क्या बनाया है, तो मम्मी जी बोल रही थी राजमा भिगोएंगे, हमें राजमा नहीं खाना, दही लाई हूं। तो छुटकन्नी ने बोला कि हम लोग दही तड़का बनाते हैं, बड़ी बोली दही तड़का बनाते हैं। और पीछे से जिज्जा जी की भी आवाज आई, वो बात और है, जिज्जा जी को दिखाया नहीं जा रहा कि चूल्हे के पास बैठ के दही तड़का बनाते हैं। शादी के बाद सब चले जाते हैं, हम सब बैठे हैं, ताई जी के साथ बैठे थे, बहुत इमोशनल सा लग रहा था, उदासी छा गई थी। फिर हमने चाय पी, रिटायरमेंट का प्लान बनाने लगे कि कैसे करना है। भाई मम्मी जी का प्लान जून में जनवरी में होने वाला है रिटायरमेंट, तो उसके बारे में भी बात करने लगे कि रिटायरमेंट भी शादी के फंक्शन के जैसे ही होता है ना। तो अब क्या करना है, कैसे करना है, तो अब बात हुई है, अब स्टार्ट कर रहे थे। दिल्ली वाली बुआ को बुखार हो गया, उनके बारे में बात हो रही थी कि मम्मी जी ने भी बोला कि दिल्ली वाली बुआ देखेंगी ये व्लॉग। बड़कन्नी ने तुरंत बोला, तो मम्मी जी पे कैमरा कर दिया। मम्मी जी ने भी बोला कि सबने मेरा सहयोग दिया, जैसे मम्मी आप रो रहे थे शादी के टाइम, आपको इतनी टेंशन थी सब कैसा होगा, जब आप हमें लेने आए थे, जब हम पटना से यहाँ पे आए थे चंडीगढ़, तब भी आप लोगों को इतना आपको लग रहा था कि कैसे क्या होगा, मम्मी बहुत परेशान थी। मैंने और प्रीतो ने दही तड़का बना दिया। खैर, चूल्हे पे आग जला के वहीं पे रोटी बनेगी, बहुत ठंड है, चूल्हे के पास बैठ के गप्पे शप्पे हो जाएंगे, थोड़ा बॉडी को भी गर्म लगेगा, अच्छा लगता है। और चूल्हे के पास बैठ के दिल लग जाता है। वैसे ये बात आप लोग नोट कर रहे हैं, अब आजकल रोज चूल्हा चूल्हा किया जा रहा है, चूल्हे पे ही खाना बनाया जा रहा है। हाँ, और भाई शादी के दौरान दो चीजें इंपॉर्टेंट मिस हो गई, जिज्जी ने बताया है, दो सिलेंडर गायब हो गए और एक कीमती चीज, वो नाम बताए नहीं, लेकिन हाँ मिस हो गई हमारी। रागी और जवार की रोटी बनेगी चूल्हे पे, और हमने फिर पूजा करी, पूजा के बाद खाने की हो रही है तैयारी। खाना हो गया और हम लोग अब बैठ के आग सेक रहे हैं, ठीक है। आग सेकते हुए बात कर रही थी जिज्जी, अब तो लोहड़ी भी आने वाली है और हमको भी सेलिब्रेट करना होगा लोहड़ी। मम्मी से बात करते हुए बोल रही थी, मम्मी कह रही थी, जिज्जी बोल रही थी कि आईआईटी कानपुर में तो हर फेस्टिवल होता था सेलिब्रेट, आईआईटी पटना में पता नहीं होता है कि नहीं। मम्मी बोली हमें भी तो करनी होगी, तो मम्मी बोली इधर पास ही आ जा। इस दौरान मम्मी जी थोड़ा इमोशनल हुई और वही थंबनेल में पिक लगाई गई। मम्मी जी को क्या है, मतलब बार बार आजा, बार बार आजा। इस हिसाब से तो भैया अभी जो नई दुल्हन आई है तुम्हारे घर में, बटाला वाली, हाँ, वो भी, उसकी मम्मी भी बोल सकती है कि तू उधर पास आ जा, पास आ जा। मतलब बहू मेरे पास रहे और बेटियां भी मेरे आसपास रहे। अरे मम्मी जी हुआ क्या है, आपको किससे प्रॉब्लम क्या है, आपको टेंशन क्या है, और इतनी टेंशन कि आपके आंसू आ गए, टपक गए, इतना मतलब क्या हो रहा है पता नहीं।
ऐसे थोड़ी होता है मम्मी आईआईटी से दूसरा आईआईटी मूव करते रहेंगे, इतना इजी नहीं होता। मम्मी जी कह रही ट्राई तो करो, वो हमारा परमानेंट ठिकाना है आईआईटी पटना। मम्मी आपकी पहली जॉब बिलासपुर में थी, फिर यहाँ पर लगी, शिमला में भी मम्मी जा सकती थी लेकिन मम्मी गई नहीं। खैर मुझे शिमला की लाइफ बहुत अच्छी लगती है। मम्मी बोली पहाड़ों की लाइफ आसान नहीं होती, टफ होती है। इसी दौरान फिर मम्मी के वेट की बात की गई कि मम्मी ने इतना काम किया, मम्मी का वेट 78 था लेकिन अभी देखो 70 किलो का हो चुका है। खाली पेट तो मम्मी के बिल्कुल 70 किलो आता है। मम्मी ने बोला नहीं 71, तो मम्मी कह रही नहीं नहीं बिना कपड़ों के आप 70। हमको रागी अच्छा लग रहा है और प्रीतो को रागी डाइजेस्ट नहीं होता है। प्रीतो को दिखाया नहीं गया, हालांकि थोड़ा सा ही दिखाया गया वीडियो में आज। और इनको तो सब अच्छा लगता है, इनको जैसे भी खिला दो, जवार का खिला दो, रागी का खिला दो। अब थके नहीं, सबने बोला कि मम्मी ने बहुत काम किया और मम्मी ने पूरा दिन बहुत एक्टिव रही। रात को 12 बजे सोती थी, सुबह 4 बजे उठती थी। मम्मी की तारीफ की जा रही थी काम की। जब से छुट्टी ली है मम्मी ने, मम्मी का यही रूटीन चल रहा है। टेंशन बहुत बुरी चीज है बेटा, मम्मी जी ने एकदम से बोली ये बात। मैं अपने मुंडे को काम नहीं करने दिया पूरी शादी में, सारे बर्तन मैंने खुद साफ किए। वाह जी वाह। ये सब चीजें जब बग्गा बग्गी थे तब कुछ नहीं बोला गया, उनके जाते ये सब चीजें बोलनी शुरू कर दी कि मैंने अपने मुंडे से कुछ काम नहीं कराया। जबकि सारा काम कौन कर रहा था आप लोगों ने भी देखा है, मैक्सिमम इन्होंने कराया आंटी जी ने, लेकिन मैक्सिमम काम चाची जी और इनकी जो धर्म बहन है वो कर रहे थे, आप लोगों ने भी देखा है। हमारे 2 सिलेंडर गुम गए, एक और चीज कोई मिस हो गई। टोटल 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट इस शादी में हमारी गुम गई। ओहो हो जिज्जी, लेकिन जिज्जी ने वो दूसरी चीज कौन सी गुम हुई वो नहीं बता रही। नेक्स्ट डे मम्मी झाड़ू लगा रही हैं, पूरा मम्मी ने आंगन साफ कर दिया है। और जैसे ही हम उठे पूरा आंगन अच्छे से क्लीन कर दिया। इतनी मिट्टी थी, हम लोगों ने तो मना किया मम्मी रुक जाओ, मम्मी ने बोला तुम लोग उठोगे उससे पहले ही मैं सारा साफ कर दूंगी। और अब हम लोग चूल्हे पे बनाएंगे रोटी। भाई मम्मी रहती है अगर छुट्टी होती है, वैसे मम्मी जी ने छुट्टियां ले ली हैं दोस्तों। बग्गा की वीडियो में हमने देखा था ना, मम्मी ने कहा था कि छुट्टियां मैं एक्सटेंड कराने जा रही हूँ, तो मम्मी जी की छुट्टियां एक्सटेंड हो चुकी हैं। और अब हम चूल्हे पे रोटी बनाएंगे। मम्मी के होने से दिन रात चूल्हा जलता है, बाकी हम लोग होते तो हम लोग इतना नहीं जलाते हैं। शादी का भी 80% से काम जो है खाने का वो चूल्हे पे ही हुआ है। सारी सफाई वफाई करके धनिया जिज्जी खेत से तोड़ के ला रही हैं और हैंडपंप पे अच्छे से धो धा के चूल्हे पे रोटी बना रही हैं मम्मी। और सब चाय मट्ठी खा रहे हैं। आंचल के अच्छा फिर जो सामान है आंचल के कमरे में ये लोग गए, आंचल के कलीरे एक पॉलिथीन में रख रहे हैं। फिर थोड़े जो आंचल के घर से सूट आए थे जिसकी अच्छी से आंचल ने पैकिंग करके दी थी सबके, वो सूट दिखाए जा रहे हैं, लेकिन ज्यादा अच्छे से नहीं दिखाया। जिज्जी सबके दिखाती कि ये मिला ये मिला, लेकिन जिज्जी ने सिर्फ एक क्लिप दिखाई है छोटी सी। फिर एक पॉलिथीन में भाजी के डब्बे वगैरह सब मट्ठी रख के दिखाए हैं। और फिर सारा सामान पैक करके जा रहे हैं अपनी नानी के घर, मतलब मम्मी के मायके। और पूरी पैकिंग करनी है, एक रस्म होती है कोई, मम्मी बताएंगी। और ये शादी के बाद ही जाते हैं। पहले मैं और छुटकन्नी जिज्जी मतलब प्रीतो गए थे भाजी देने, और ये रस्म मम्मी बताएंगी कि कौन सी होती है, कुछ नाम भी बताया था उन्होंने। और शादी के बाद जाते हैं। आंचल को बहुत सोहनी लगी मम्मी जी की जैकेट पहनते हुए, मम्मी कहती उसको बहुत ही अच्छी लगी। प्रीतो ने आके अपनी वो ब्लैक वाली चप्पल, जो हील वाली चप्पल जिज्जी लाई थी, मम्मी को दी, तो बड़कन्नी ने बोल दिया इसमें हील है मम्मी रहने दो। मम्मी बोली तुम लोग रोपड़ रह लो। फिर से मम्मी जी ने स्टार्ट कर दिया आईआईटी रोपड़ रह लो। मम्मी आप तो जैसे बोल रहे हो जैसे मेरे मतलब इतना इजी है, मेरे पास ऑप्शंस हैं। तो मम्मी ने कहा आईआईटी और भी हैं। 3 दिन से मम्मी बस यही जप रही हैं कि पास आजा पास आजा पास आजा। मम्मी जी आपको क्या बहू से इतना डर लग रहा है? क्या आपको इतनी इनसिक्योरिटी हो रही है कि अपनी बेटी को बोल रही है पास आजा? एक बेटी तो परमानेंट है तुम्हारे पास, फिर क्या? 3 दिन से मम्मी एक ही बात रिपीट कर रही हैं, ब्याह शादी हो कोई तकलीफ हो तो बंदा तुरंत आ जाता है। मतलब मुझे समझ नहीं आया। फिर जिज्जी ने बोला कि वहां से भी आ सकते हैं मम्मी, मम्मी 1.5 घंटे की तो फ्लाइट होती है। जिज्जा जी ने भी बोला दूर से बस 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। मम्मी अगर हम जर्मनी चले जाते तो क्या ही होता। हाँ जर्मनी से तो बहुत बेटर है ना कि हम लोग यहाँ पे पास में ही हैं। वैसे जिज्जी जर्मनी जाने की तुम्हारी औकात नहीं थी तो बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। खैर रोपड़ है, आईआईटी चंडीगढ़ भी है मम्मी बोली। फिर गाड़ी में बड़ी दीदी मम्मी कहीं जा रहे हैं, प्रीतो ने गेट बंद किया है, वो लोग वहीं पे मामा जी के वगैरह जा रहे हैं, लेकिन कुछ शूट नहीं किया। उसके बाद जिज्जी सुबह बोल रही हैं कि कल रात को हम लोग गए थे मामा के घर पे और वहां का हम लोगों ने कुछ व्लॉग नहीं बनाया, वो भूल गए व्लॉग बनाना। और बिंटा मामा ने भी बोला था व्लॉग बनाओ, लेकिन हम लोगों ने कुछ व्लॉग नहीं बनाया। और खाना भी खाया, 2-3 घंटा हम लोग बैठे। शादी के बाद गए थे कोची चाड़ रसम। तो इस रसम का नाम जिज्जी ने बता दिया फाइनली। ये कोई रसम होती है जो शादी के बाद नानके जाते हैं सब लोग मिलके, हम लोग गए थे। फिर मम्मी जी की
शॉप पे चले गए थे मैं और ये, और फिर मामी की शॉप पे चले गए थे, और मामा जी समोसे लेकर आए हम लोग, और मैं और ये चले गए थे अपनी शॉप पे। फिर जिज्जी ने तुरंत याद आया, जिज्जी ने कहा नहीं, अपनी शॉप नहीं, मेरे ससुर जी की जो शॉप है, हम लोग वहां पे बैठ गए। मम्मी मामा जी के शॉप पे थी, फिर दूसरे बिंटा मामा के घर पे गई, और हम लोग उनको टैक्सी से पिक करके फिर ले आए। और मम्मी ने फुल्का खाया, मैंने चावल खाए। इसी दौरान जिज्जी ने फिर और चीज़ें बताई कि शादी के डांस के क्लिप्स मामा जी ने बिंटा मामा को हमने दिए। रात को 11 बजे हम लोग आए, और मम्मी बोली और दिया क्या, फिर एकदम से मम्मी ने बताया बिंटा मामा ने दिए 1100 रुपये, और जो हैप्पी मामा थे उन्होंने दिया है कंबल, और वो भी बड़ा वाला। बाकी तुम लोगों को 500 500 रुपये, मम्मी ने 500 500 रुपये बोला। फिर जिज्जी को याद आया, एक तरफ समझ नहीं आया, मम्मी जी ने 500 रुपये बोले, हाँ, तो जिज्जी ने कवर अप करते हुए फटाफट से याद आया, अरे मैंने तो सूट का बोला हुआ है। मेरा सूट जो पिंक कलर का है ना, जो मैं आपको दिखा रही थी, वो बहुत कॉस्टली सूट है, तो वो हमारी नानको की ही तरफ से था, वो मैंने अभी तक पहना नहीं है। तो ये देखिए, यहीं पे इनका झूठ पकड़ा गया। मम्मी 500 रुपये बोल रही थी, इन्होंने फटाफट से सूट याद दिलाया। मैं ले नहीं रही थी, उन्होंने बोला कि ये शगुन होता है, इसे मना नहीं करते, अच्छा नहीं होता है मना करना। जिज्जी, अब आपके टाइम पे ये शगुन अच्छा नहीं होता है मना करना, लेकिन जब अंकुश के घर पे शगुन के सामान को आप बोलते थे, अरे हमसे डोरी मांगा जा रहा है, मेरे भाई को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब हम ले तो वो डोरी शगुन हो जाता है, और दूसरे के केस में क्या, दूसरे के केस में वो डोरी हो जाता है। बच्चे की जो पूजा के थोड़े कपड़े थे, मतलब तुम लोग शर्म कर लो, शर्म, तुम लोगों की वजह से हम लोगों को यहाँ पे याद दिलानी पड़ती है टाइम टू टाइम चीजें। हमने भी, मामी और उनके बच्चों को हम लोगों ने भी शगुन दिया, हमारे पूरा अच्छे से हो गया, सबने बहुत अच्छे से रस्में वगैरह निभाई। जब नानको की एंट्री हुई थी ना, तो बिंटा मामा को तो यूट्यूब पे मशहूर हो गए हैं वो। मेरे दोनों मामा बहुत अच्छे हैं। मम्मी बोली जो हैप्पी मामा है वो किसी की भी शादी में नहीं नाचे जितना हमारे घर में बग्गे की शादी में नाचते इतना। जब बिंटा मामा और हैप्पी मामा गले मिले शादी के दौरान डीजे नाइट पे, तो हम लोग बहुत इमोशनल हो गए। बाद में जब देखते हैं बड़ा अच्छा लगता है, और नानी की याद आ जाती है। फिर जिज्जी ने पीछे जो वो पग्गा और आंचल को गिफ्ट दिया था, ताऊजी के बच्चों ने वो टम्बलर भी दिखाया, लेकिन जिज्जी तुम दोनों बहनों ने क्या गिफ्ट दिया वो अभी तक तुम लोगों ने नहीं दिखाया, गोल्ड का कुछ आइटम या कुछ दिया हो। मेरे नाखून देखो, आए रे दैया, जिज्जी बस रहने दो, अब यही रह गया, नाखून पाँव तुम दिखा रही हो, कभी अपने पिंपल दिखा रही हो। हाँ, नाखून देखो। मेरी मम्मी बोल रही तूने ये नाखून कहाँ है, वो कह रही कि मैंने तो शादी के तुरंत बाद हटा दिए थे। मम्मी कह रही वो तो दोबारा लग जाते। जिज्जी कह रही मैंने तो वो फेंक दिए। फिर जिज्जी ने भैया एक नया सोचा कि चलो कुछ तो काम करते हुए दिखाना है। जिज्जी ने अपना वो जो बजाज का मिक्सर है, बहुत गंदा हो गया था, शादी पे मैक्सिमम जो काम है इसी पे हुआ है, और अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसको वेट वाइप से क्लीन कर देती हूँ। मम्मी ने सारे कपड़े बाहर सुखा दिए, और हम सभी बाहर आ जाते हैं सुबह सुबह धूप लेने, और रात को अंदर जाते हैं। फिर जिज्जी ने मिक्सी में अच्छे से वेट वाइप और वो वाइप्स लेके पोंछ डाला। फिर किचन के बगल वाला रूम है, उसकी बेडशीट वगैरह चेंज करी है, और बग्गा के रूम की डस्टिंग कर रही हैं। बड़ी दीदी ने बेड और साइड टेबल सब अच्छे से चकाचक साफ किया, मिरर क्लीन कर दिया। कॉलिन मुझे मिला नहीं, मैं रोज ही डस्टिंग कर देती हूँ, बाकी मम्मी, बग्गा और आंचल डिसाइड करेंगी कि कौन सी चीज कैसे करनी है, अपने हिसाब से कर देती हूँ मुझे जैसा लगता है। फिर ऊपर वाला पोर्शन मैं और प्रीतो क्लीन करेंगे, मम्मी खाना बनाएंगे। प्रॉपर सेटिंग आने में भी टाइम लग जाता है। तो जिज्जी के कामों का आप लोगों को पता चल गया, जिज्जी ने एक मिक्सर साफ किया है और डस्टिंग करी है? बाकी जो जो मम्मी बोलती है हम लोग करते जाते हैं। मम्मी बोल रही थी कि प्रिया को बस सफाई का ही पड़ी रहती है। जिज्जी बोली मुझे खाना बनाना अच्छा नहीं लगता, अगर कोई मुझे बोलते इतनी रोटियां बनानी है, ना ना ना, मुझे वो काम पसंद नहीं लगता, और मेरे को खाना बनाने में इंटरेस्ट नहीं आता। सफाई भी मैं अपने अकॉर्डिंग ही करती हूँ। वैसे बाहर से आते हैं, बट हम तीनों मिलकर कर लेते हैं। मतलब जिज्जी ने यहाँ पे ये बोला है कि हाउस हेल्प आती है। हाउस हेल्प कौन है जिज्जी आपके घर में? हाउस हेल्प आपकी चाची जी आती हैं, और बाकी शादी में आपने बोला था हमने 2 हाउस हेल्प रखी, मतलब वो धर्म बहन भी हाउस हेल्प थी। देख लो भाई, देख लीजिए आप लोग। हाँ, और फिर लेकिन हम लोग तीनों मिलके क्लीनिंग कर देते हैं। किचन काउंटर टॉप क्लीन कर रही हैं अच्छे से, और मुझे पिलो कवर सेम कलर का 2 पिलो नहीं मिले हैं। सारी बेडशीट वगैरह बिछा रही हैं तो ब्लू कलर के पिलो कवर नहीं मिल रहे हैं। रूम साफ करके गेट बंद कर दिया, बग्गा का गेट भी बंद करते हुए दिखाया है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये एक थोड़ा सा है कि जब भाभी नहीं होती है उसके रूम में ऐसे घुसना, क्लीन करना, ये सब चीज़ें थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती हैं, आप किसी के पीछे कर रहे हो। लेकिन चलो, वो लोग कब आएंगे इनका पता नहीं, लेकिन जिज्जी ने फिर फटाफट से वो गेट भी बंद करते हुए दिखाया है। रोज मिट्टी अंदर आ जाती है, हम लोग थोड़ा सोचेंगे क्या करें, या फिर अंदर की चप्पल अलग अलग बदले। अब ऊपर की सफाई करेंगे।
चाय पियेंगे और कुछ इस प्रकार से। जिज्जी कह रही थी, आप लोग कह रहे थे वीडियो नहीं डालती, वीडियो नहीं डालती, तो मैंने सोचा आज मैं ऐसी वीडियो डाल दूं। यहाँ पे आके मेरा वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिलता और मेरा मन ही नहीं करता। तो ये है फ्रेंड्स इनका आज का वीडियो, मम्मी जी का इमोशनल वाला होने वाला क्लिप। मम्मी जी आखिर में बार बार क्यों इमोशनल हो रही है भाई? हाँ, मतलब अब तो आपकी बहू भी आ गई और आप लोग की बॉन्डिंग भी अच्छी दिख रही है, तो बार बार बड़कन्नी को ऐसे बोलना, और बड़कन्नी ने भी इमोशनल वाला क्लिप लगा दिया अपने थंबनेल पे। चलिए फ्रेंड्स, ये था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।